नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, नमो नमो। नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोहे संबसाहोड़म। यशो पंच नमोकारो सब्बपावपणसनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूर्यसर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण अर्थात समास प्रकरण का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। और समास मुख्यतः प्रायोगिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह समास 4 प्रकार के। प्रथम नंबर द्वंद्व समास, द्वितीय नंबर तत्पुरुष समास, तृतीय नंबर अव्ययीभाव समास और चतुर्थ नंबर पे बहुब्रीहि समास। तो इन चारों प्रकार के समासों में हम लोग तत्पुरुष समास का अभ्यास कर रहे हैं और तत्पुरुष समास में भी कर्मधारय तत्पुरुष समास। और ये कर्मधारय तत्पुरुष समास किस किस के बीच में ये समास होता है, किन शब्दों के बीच में इनका समास होता है? ये तत्पुरुष समास, ये कर्मधारय समास तब विशेष्य और विशेषण के साथ, यानी विशेष्य विशेषण के साथ मिलकर ये समास होता है और वह कर्मधारय समास। और यही एक कर्मधारय समास है कि जिसका एक ही समास के कितने विग्रह होते हैं? चार विग्रह यहाँ पर होते हैं, कि जो पहले भी हम लोग देखे थे कि इसके कितने, तो इसके यहाँ पर 4 विग्रह यहाँ पर हम लोग करते हैं। उसी के कुछ उदाहरण जो है कि वो उदाहरण आज यहाँ पर कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे कि 4 ऐसे 4 विग्रह वाले, जैसे श्वेताश्व देखे थे, वहीं श्वेताश्व को फिर से एक बार यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार के यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रथम नंबर यहाँ पर जो है कि वह श्वेताश्व। श्वेताश्व को हम लोग देखे थे कि सफेद ऐसे घोड़े, तो सफेद ऐसे घोड़े जो श्वेताश्व है उसके लिए क्या किया गया था? श्वेतः च स्वअश्वः इति क्या था? श्वेताश्व। दूसरा नंबर पे क्या किए थे? श्वेतः च अयम अश्वः च इति श्वेताश्व। तीसरा नंबर पे क्या किए थे? श्वेतः च असौ अश्वः च इति श्वेताश्व। और अंत में विशेष्य और विशेषण, यानी विशेषण और विशेष्य अर्थात श्वेतः अश्वः इति क्या होता है? श्वेताश्व। ठीक है। उसी प्रकार अब यहाँ पर दूसरा नंबर यहाँ पर हम लोग देखेंगे। द्वितीय नंबर पे यहाँ पर क्या है? पुज्जर्षि। तो पुज्जर्षि जो है तो इसमें पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है उसको समझना चाहिए। पूर्व पद में क्या है? पुज्जर्षि में पूज्य। सही है। पूर्व पद इसका क्या है? कि पूज्य। सही है। और उत्तर पद में ऋषि। सही है। उत्तर पद में इसका क्या है? ऋषि। सही है। ये पुज्जर्षि ऐसे बना है क्योंकि अवर्ण और रुवर्ण दोनों मिलकर क्या होता है? और होता है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर? पुज्जर्षि। तो सही है। तो ऋषि शब्द जो है कि ऋषि शब्द कैसे है? तो पुल्लिंग है। कितने कौन से वचन में है? एक वचन है। पुल्लिंग भी है और क्या है? एक वचन भी है यहाँ पर। तो पुल्लिंग एक वचन में यहाँ पर, तो इसी का यहाँ पर हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? तो चलिए इसका यहाँ पर समास करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या हो जाएगा? पूज्य। सही है। पूज्य च। उसके बाद क्या है? सर्वनाम का लगाएंगे। तो सर्वनाम का लगाएंगे तो क्या होगा? सह। फिर क्या करेंगे? ऋषि इति एक हुआ। दूसरा में तो पूज्य च के बदले हम लोग क्या करेंगे?
आयम, सही है, आयम ऋषिः च ऋषि इति। तीसरा नंबर पे क्या करेंगे, पूज्यः च, यहाँ पर क्या होगा, असौ, सही है, असौ ऋषिः च। ऋषि और अंत में क्या करेंगे, तो अंत में सिर्फ इतना ही करना है, क्या होगा, पूज्यः ऋषिः इति, इति क्या हो जाएगा, पूज्य ऋषि। इस प्रकार कितने, तो इस प्रकार यहां पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार चार प्रकार से इस समास को हम क्या कर सकते, इस समास को हम चार प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर, उसके बाद क्या है यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि मनोहरोद्याने, क्या है यहाँ पर, मनोहरोद्याने। तो मनोहरोद्याने में पूर्व पद और उत्तर पद को देखेंगे तब आराम से कर पाएंगे। तो इसका पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है, तो पहला यहाँ पर देख लेंगे, मनोहर, और दूसरा क्या है, उद्यान। यहाँ पर उद्यान शब्द है और यहाँ पर क्या शब्द है, मनोहर। तो ये उद्यान शब्द कैसे है, तो उद्यान शब्द है वह नपुंसकलिंग। कैसे है, नपुंसकलिंग। और ये क्या है, द्विवचन में है। कौन सा है, द्विवचन। ठीक है, तो इसीलिए इसका यहाँ पर द्विवचन से हम लोग करेंगे। ठीक है, और नपुंसकलिंग है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, मनोहरम नहीं, उद्याने, कितने हैं, द्विवचन है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, मनोहरे च तद, ते आएगा, मैं छल क्रम, मनोहरे च ते उद्याने च इति। सही। दूसरा क्या करेंगे, मनोहरे च, क्या प्रश्न है, गुरुजी ते कैसे आया, द्विवचन आएगा ना। हाँ, तो द्विवचन में क्या होता है, तद्ते तानी में क्या होता है, तद्ते तानी में क्या होता है, पुल्लिंग नहीं है गुरुजी। तो पहले ही भी यहाँ पर स्पष्ट किया, कौन से लिंग में है, लिखा कि नहीं यहाँ पर, उद्यान शब्द कौन से लिंग है, जी गुरुजी। उद्यान शब्द सॉरी। नपुंसकलिंग है। उद्यान शब्द क्या है, उद्यान शब्द नपुंसकलिंग, यहाँ पर लिखा था कि नहीं, नपुंसकलिंग द्विवचन। तो नपुंसकलिंग द्विवचन में तद का क्या होता है, तद ते होता है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, ते उद्याने। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर करेंगे, मनोहरे च। अब इदम सर्वनाम का, इदम का क्या होता है यहाँ पर, इदम इमे, क्या होगा यहाँ पर, इमे। सही है, इमे उद्याने च इति। ठीक है, तीसरा क्या होगा, मनोहरे च। अब अदस शब्द का है, तो अदस शब्द का क्या होता है, अदह अमी, क्या होता है, द्विवचन। तो इसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर लीजिएगा। तो इसमें अदस शब्द का देखिए, तो अदस शब्द का क्या होता है, इसमें अदस शब्द का क्या करना है, अदस शब्द का अम, और अम करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, दीर्घई। तो अगर दीर्घई हो तो क्या होता है, दीर्घ ऊ होता है क्या ना, अमु होता है क्या ना, अमु उद्याने च। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, चौथा में क्या करेंगे, तो चौथा में तो एक ही करना है, क्या करना है, मनोहरे उद्याने इति, क्या हो जाएगा, मनोहर उद्याने। ठीक है, उसके बाद क्या है, नीलोत्पलम। तो इसका क्या करेंगे, नीलोत्पलम, तो नील और दूसरा क्या है, उत्पलम। हाँ, यहाँ पर क्या है, उत्पलम, ये भी कौन सा है, नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग है लेकिन एक वचन है, क्या है, एक वचन। तो नील को भी क्या लगेगा, एक वचन लगेगा। हाँ, तो फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, नीलम। हाँ, क्या करेंगे, नीलम च। अब यहाँ पर क्या करें, तद,
क्या करेंगे? उत्पलम उत्पलम च इति। च इति। इति। ठीक है। दूसरा में क्या करेंगे? नीलम च, तद के जगह फिर से क्या होगा? ईदम। इदम ईदम द्विवचन। उत्पलम च इति। तीसरा में नीलम च, अदस का क्या हो जाएगा? अदह। अदह उत्पलम च इति। और चौथा में क्या होगा? नीलम उत्पलम उत्पलम इति। क्या हो इति। जाएगा? नीलोत्पलम। नीलो ठीक है। तीसरा नंबर पुराना कवि ही। अब ये तो क्या है? तो इसका उत्तर पद ही हमें ध्यान रखना है। उत्तर पद में क्या है? कवि। कवि। तो कवि कैसे हैं? पुल्लिंग। पुल्लिंग पुल्लिंग। और वचन एक वचन। एक वचन। तो फिर इसका क्या होगा? तो पहले जो देखे थे पुराना। श्वेताश्व को याद रखे अभी तक रखे हैं कि नहीं श्वेताश्व का? तो श्वेताश्व का अगर याद है तो फिर उसी प्रकार यहां से करेंगे। क्या करेंगे? तो पुराना च च सह सह। सह सह नहीं, इसमें विसर्ग, क्योंकि उसके बाद क आया है। अगर स्वर जी हो जी। तो फिर विसर्ग रखेंगे। स कवि ही च इति। क्या हो जाएगा? पुराना कवि। दूसरा पुराना च अयम कवि च, कवि ही च इति क्या होगा? पुराना कवि। तीसरा में क्या होगा? असो। हाँ सही है, बोलिए पूरा। पुराना च असौ पुराणः च कवि ही असो च कविः च इति। इति। क्या हो जाएगा? पुराना कवि। और चौथा में पुराणः कविः इति। पुराणः पुराना कवि ही इति। क्या हो जाएगा? पुराना कवि। पुराण कवि। ठीक है। उसके बाद है केवल ज्ञानम। तो ज्ञानम शब्द कैसे हैं? नपुंसकलिंग। नपुंसक। नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग का अभी अभी किए थे। और ज्ञानम शब्द यहाँ पर क्या है? एक वचन में है। तो एक वचन में है तो फिर क्या होगा? तीनों तीन क्या यहाँ पर क्या क्या होगा? एक तो क्या होगा? केवलम च एक तो तद। केवलम च एक में क्या हो तद जाएगा? तद। तत् दूसरा में क्या हो जाएगा? इदम। ईदम। इदम इदं और तीसरा में क्या करेंगे? अदह। अदः। ठीक है। बाकी तो आगे क्या करना है? केवल का क्या कर देंगे? केवलम। केवलम ठीक है। केवलम तो केवलम च तद ज्ञान ज्ञानम च इति। इति। क्या हो जाएगा? केवल केवल ज्ञानम। केवल ज्ञानम। ज्ञानम। दूसरा में केवलं च इदं इदं ज्ञानं च इदं हाँ इति ईदम ज्ञानम ज्ञानम च इति च इति। केवल केवल ज्ञानम। केवल तीसरा ज्ञानम। में केवलं केवलं च अधः च अधः अधः ज्ञानम ज्ञानं च च इति इति केवल केवल ज्ञानम। ज्ञानम। चतुर्थ नंबर में यहाँ पर चौथा नंबर पे केवलं ज्ञान। केवलं केवलम ज्ञानम 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 इति। क्या हो इति जाएगा? केवल केवल ज्ञानम। ज्ञानम। ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्व पुरुषः। तो पुरुष शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग पुरुष। और पुल्लिंग। एक वचन। तो इसका तीन क्या होगा? स पूर्वज पूर्वज अयम अयम और असो। पूर्वज सह असो। असौ। ये तीन हमें ध्यान रखना है। कौन सा? स अयम और असौ। तो आगे क्या है? पूर्व का। तो पूर्व का क्या हो जाएगा? पूर्वः। पूर्व। पूर्व और पुरुषः तो यहाँ पर तो है ही। तो फिर क्या कहें? पूर्व च स पुरुषः च। पुरुषः यानी च। पूर्व च स पुरुषः च इति इति पूर्व पुरुषः। पूर्व पुरुष। उसके बाद पूर्व च अयम् अयम अयम पुरुषः च। क्या होगा? इति। इति पूर्व पुरुषः। पूर्व पुरुष। तीसरा में पूर्व च असौ असो पुरुषः च इति पूर्व पुरुषः। चौथा नंबर पे पूर्वः पुरुषः। पूर्वः पुरुषः इति पूर्व पुरुषः। ओके। उसी प्रकार यहाँ पर चारामा पुरुष। जिस प्रकार यहाँ पर पूर्व पुरुष के उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? चारामा पुरुष। यहाँ पर पूर्व था, यहाँ पर क्या है? चरम चारम। बाकी एक समान ही है और कुछ इसमें अंतर है नहीं।
उसी प्रकार चरम पुरुष के बाद क्या है, आदि पुरुष। आदि पुरुषों में भी यहाँ पर क्या होगा, उसी प्रकार से है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष क्या है कि ये पुरुष पुल्लिंग है कि नहीं, तो पुल्लिंग है, इसीलिए उसी प्रकार से, उसी प्रकार वीर पुरुष, वीर पुरुष भी क्या होगा, उसी प्रकार से। अब आप लोगों को एक नहीं आया है, वो यहाँ पर दिखा देते हैं, और वो कौन सा है, तो वो जो है कि महान पुरुष, ये महापुरुष, क्योंकि अभी तक महत शब्द का रूप हम लोग सीखे नहीं है, सीखे हैं, नहीं सीखे हैं ना, तो इसका रूप क्या होगा, तो उसको यहाँ पर दिखा देते हैं कि महापुरुष कैसे होता है। तो महापुरुष का प्रथम क्या यानी कर्ता एक वचन लेना है, और कर्ता एक वचन में महा का यहाँ पर क्या होता है, महान, क्या होगा यहाँ पर, महान, महान च, महान च, यहाँ पर क्या कर देंगे, बाकी के समान ही है, स पुरुषः पुरुष च इति। बाकी महान च क्या हो जाएगा यहाँ पर, अयम, अयम पुरुषः च इति। तीसरा में महान च क्या होगा, असौ असौ, सही है, असौ पुरुषः च इति। और चौथा नंबर पे क्या आएगा, महान पुरुषः, फिर महापुरुष। अब लास्ट में आप लोग को क्या था कि ये किस शब्द से बना है, तो ये जो बना है वो महत शब्द से बना है, किससे बना है, महत, तो इसका महत लिखना था। लेकिन एक नियम हम लोग नीचे एक फुटनोट में एक नियम देखे थे, क्या नियम देखे थे, कर्मधारय महत का और महान। बहुब्रीहि समास में महत का क्या आदेश होता है, महा आदेश महान। होता है, महान नहीं, महा क्या आदेश होता है, महा आदेश होता है। कब, जब हम समास बनाएं, सामासिक पद बनाएं, तब महत का क्या हो जाता है, महा आदेश होता है, इसलिए यहाँ पर महा किए। उसके बाद परम पुरुष, जैसे आदि पुरुष किए, वीर पुरुष किए, चरम पुरुष किए, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, परम पुरुष, ठीक है। उसके बाद वाला जो है कि प्रसन्न चित्तम, तो प्रसन्न चित्तम जो है वो भी अति सरल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि चित्त शब्द जो है वो यहाँ पर सोचना है कि चित्त शब्द कैसे हैं, कैसे हैं चित्त शब्द, नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, तो वहां पर नपुंसकलिंग में होगा। पहले क्या होगा, तो यहाँ पर च है, इसलिए तद नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत् करना है, क्या करना है, तत्, और उसके बाद इदम, और तीसरा में अदह। नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग एक वचन के लिए इतना है, एक वचन है तत्, इदम का एक वचन है इदम, और अदस का एक वचन क्या होता है, अदह, ठीक है। बाकी का यहाँ पर चित्तम है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, प्रसन्न का, प्रसन्नम चित्तम, सही है, प्रसन्नम है, तो आगे क्या करना है, प्रसन्नम च तत् चित्तम च इति, प्रसन्न चित्तम। दूसरा में प्रसन्नम च इदम चित्तम च इति, प्रसन्न चित्तम, प्रसन्नम च अदः चित्तम च इति, प्रसन्न चित्तम। और अंत में क्या करेंगे, प्रसन्नम चित्तम इति, क्या होता है, प्रसन्न चित्तम। उसके बाद क्या है, परमात्मा, तो ये रूप भी आपको अभी तक आया नहीं, आत्मन शब्द का रूप नहीं आया, ठीक है। तो आत्मन शब्द का रूप आया नहीं, तो आत्मन शब्द पुलिंग में है, तो पूरा के पूरा यहाँ पर पुलिंग में ही करना है, तो इसमें पुलिंग में यहाँ पर करेंगे तो फिर क्या होगा, परमः, आत्मा जो है वो बहुवचन नहीं है, कौन से, एक वचन ही है, तो एक वचन ये पुलिंग में करेंगे तो फिर क्या होगा, सह अयम, और क्या होगा, आएगा इसमें असौ, ठीक है। और यहाँ पर परम शब्द है, तो परम शब्द का क्या हो जाएगा, यहाँ पर परमः, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, तो आत्मा, क्या आएगा यहाँ पर, आत्मा शब्द है, आत्मा आत्मा आत्मा, तो इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, यहाँ एक च लगाना है, यहाँ एक च लगाना है, और कुछ नहीं है समास में,
तो इसका विग्रह होगा तो क्या करेंगे, परमः च सह आत्मा च इति परमात्मा परमात्मा। परमात्मा उसके बाद परमः गुरुजी च, विसर्ग नहीं आएगा ना, किसमें? आत्मा में विसर्ग नहीं आएगा ना? क्यों नहीं, आत्मा में विसर्ग नहीं है, आत्मन शब्द है, उसका आत्मा का आत्मा ही रहता है, क्योंकि ये अन जी अंत जी वाला नाम है, क्योंकि अन अंत वाला नाम अभी तक हम लोग सीखे नहीं, इसीलिए ये आत्मन का आत्मा। जैसे राजन, तो राजन का एक वचन में क्या होता है, राजा। राजा राजन जी का क्या होता है, राजा। सीमन, सीमन का क्या होता है, सीमा। तो ये जो है आत्मन शब्द अन अंत वाला है, वो हम पांचवा पाठ में, इसके बाद जो पांचवा पाठ जब आएगा वहां पर हम लोग सीखेंगे। इसलिए तो बोल रहे हैं कि ये नहीं आया है, इसलिए इसका यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या किए यहाँ, जी परमः च स आत्मा च इति परमात्मा, परमात्मा परमः च अयम आत्मा च इति परमात्मा, परमः च असौ, असौ आत्मा च इति क्या करना है, परमात्मा। परमात्मा और अंतिम क्या है, परम, परमः आत्मा इति क्या होता है, परमात्मा। तो देखिए अब जो है यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या है, क्या लिखा है, गुणाः गुणाः गुणाहा। तो गुणाहा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुवचन बहुवचन है। और क्या है इसमें, पुल्लिंग, किस में करना है, पुल्लिंग बहुवचन। तो तो पुल्लिंग बहुवचन में इसका क्या करेंगे, तसह तो ते, फिर अयम इमे, ईमानी इमाहा, और फिर क्या, असौ, असौ के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अमी, असौ अमु अमी, क्या आता है, अमी आता है ना, तो इसमें क्या आएगा, अमी आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुवचन है इसलिए अदस का रूप में ये तीनों तीन हमें याद रखना है। तो और यहाँ पर गुनाहा है, अतः इस तरह दिव्य का क्या होगा, हाँ बस यही कर रहे हैं, दिव्याहा च ते गुणाहा च इति दिव्य गुणाः दिव्य गुणाः, दिव्याः च इमाः, च इमाः इति में क्या च दिव्य नहीं आता है, गुणाः। यमा के बाद क्या है, गुणाः च, क्या करना है, गुणाः गुणाः च गुणाः इति दिव्य गुणा। फिर इति दिव्याः दिव्य च अमी 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 गुणाः च इति अमी दिव्य गुणाः च गुणाः इति क्या होता है, दिव्य गुणा। और चतुर्थ नंबर में गुणाः। दिव्याः गुणाः इति दिव्या दिव्य गुणाः गुणाः इति क्या, यहाँ पर क्या होगा, दिव्या दिव्य गुणाः, ठीक है। उसके बाद आगे वाला यहाँ पर देखेंगे, दिव्य गुण के बाद क्या है, एक चौर। चलिए लास्ट एक चौर। तो एक चौर तो यहाँ पर दिखाई देता है कि चौर शब्द है, क्या है चौर शब्द, पुल्लिंग है। लिंग। और वचन एक एक वचन वचन एक वचन। तो फिर हम लोग तो ये तो जानते ही हैं क्या होता है, स, सह अयम अयम और असो असो बस इतना हमें ध्यान रखना है, स अयम असौ। बाकी का तो यहाँ पर चौरह है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक। तो एक च सह सह नहीं, क्योंकि च व्यंजन है इसलिए स का स ही रहेगा। अगर कोई स्वरादि उत्तर पद होता तो फिर वहां पर क्या करते, सह सह। होता, ठीक है। एक च स चौरः च इति एक एक चौरः। चोरः दूसरा एक च अयम चौरः च इति एक चौरः। एक च असौ चौरः च इति एक चोरः एक चौरः, एक चौरः इति एक चोरः एक चौरह। चलिए इसके बदले मैं यहाँ पर एक दूसरा, मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ, इसका क्या होगा आप बोलिएगा, ठीक है। इसी का यहाँ पर है
तो यहां पर मैं लिखता हूं क्या लिखा गया है? अनेक चौराहा। अनेक चौराहा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? अनेक बहुवचन होगा, बहुवचन में रूप बनेगा। बहुवचन होगा। पुल्लिंग तो रूप। बहुवचन पुल्लिंग है तो 100 के बदले क्या होगा? ते। ते। अयम के बदले क्या होगा? इमाह। इमाहा। असौ के बदले क्या हो जाएगा? अमी। अमी। चलिए अब कीजिए अनेक चौराहा का। अनेका ते अनेक चौराहा। कहाँ हो जाएगा? चौराहा है तो अनेक। यही मुझे एकाहा जानना आएगा। था। आने कहा जो आप लोग बोले ना, वही मुझे जी। जानना था कि आप लोग क्या करते हैं। एकाहा आएगा गुरुजी। एकाहा अनेक बहुवचन। एक कहा नहीं, नहीं नहीं, नहीं, अनेकः अनेकः ये भी गलत, न एका न एकः ये भी गलत। देखा। आप लोग भूल चुके हैं कि एक सर्वनाम के दो वचन होते हैं। एक सर्वनाम एका। के कितने, यहाँ पर कितने वचन होते हैं? दो। कौन से? एक एक वचन वचन, और एक वचन और बहुवचन। बहुवचन। तो बहुवचन में जी। क्या होता है? एका। गलत। एक सर्वः एका। सर्वे। बहुवचन में क्या है? सर्वे है कि नहीं? क्या होगा इसमें? एके। तो यहाँ पर आने के क्या करना है? एक आने कहा नहीं करना है, क्या करना है? आने के चौराहा। क्या करना है यहाँ पर? आने के चौराहा। यही जानना था कि ये आपको याद है कि नहीं। तो ये एक सर्वनाम का इसी का यहाँ पर क्या किया? आने का। तो आने का न एक इति आने का होता है। क्या होता है? न एक इति आने का। या तो एक जिसमें न हो उसे क्या बोला जाता है? अनेक बोला जाता है। ठीक है, तो ये आने का एक शब्द, तो एक शब्द सर्वनाम है और उसी का यहाँ पर अनेक शब्द बनाए तो सर्वनाम का बहुवचन में क्या होता है? सर्वे होता है कि नहीं पुल्लिंग में? जी जी। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? आने के। क्या करेंगे इसका? आने के एक, उसके बाद च, और उसके बाद बहुवचन वाला ही है। आने के च ते चौराहा च इति अनेक चौराहा। अनेक चौराहा। दूसरा अनेके च इमः इमः च इति अनेक चौराहा। तीसरा अनेके च अमे चौराहा च इति अनेक चौराहा। चौथा अनेके चौराहा इति अनेक चौराहा। सही है। अनेक अनेके चौराहा इति अनेक चौराहा। तो इस प्रकार से क्या होता है? तो इस प्रकार से ये सारे के सारे किसमें होता है? तो इस प्रकार का जो है कि ये कर्मधारा इस तत्पुरुष समास इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब इसी का आगे जाकर हम लोग क्या देखेंगे कि चतुर्थ नंबर जो समास है, और वह समास कौन सा समास है? बहुब्री समास। ठीक है, तो बहुब्री समास क्या है? तो सामान्य से अगर देखा जाए कि बहुब्री समास क्या है, तो बहुब्री समास भी यहाँ पर देखेंगे कि बहुब्री समास वो भी किससे होता है? तो वो भी सिर्फ विशेषण और विशेष्य से ही भी होता है। वो भी विशेषण और विशेष्य के बीच ही समान समास होता है। लेकिन अंतर इतना है कि जो सामासिक पद बनता है ना, वह सामासिक पद अन्य पद का विशेषण बनता है। अर्थात इसमें उत्तर पद की मुख्यता नहीं है। बहुब्री समास में अन्य पद मुख्य होता है। बहुब्री समास जो है उसमें अन्य पद की मुख्यता से बनाया जाता है। अन्य पद की मुख्यता जो है, तो वो अन्य पद की मुख्यता, अन्य पद अगर पुल्लिंग हो तो उसके अनुसार होगा। अन्य पद क्या है कि अन्य पद अगर पुल्लिंग हो तो किसकी मुख्यता से? तो वो पुल्लिंग की तरह होगा। अन्य पद अगर स्त्रीलिंग हो तो उसकी मुख्यता से क्या होगा? वहां पर स्त्रीलिंग के अनुसार होगा। अन्य पद अगर नपुंसकलिंग हो तो नपुंसकलिंग के अनुसार होगा।
इसीलिए ये बहुब्री समास जो है वो बहुब्री समास भी विशेष्य और विशेषण के बीच में ही समास पाते हैं, लेकिन समास पाने के बाद वो किसी और का विशेषण बनते हैं, यानी वो किसी और के विशेषण के स्वरूप में बनता है। जैसे यहां पर बोला जाए, जैसे गजाननः, यहां पर देखा जाए मूल शब्द, तो मूल शब्द यहां पर क्या है? आनन। यहां पर आनन, तो आनन शब्द कैसे हैं? अगर देखा जाए इसमें आनन शब्द कैसे हैं, तो आनन शब्द जो है ये नपुंसकलिंग शब्द है। कौन सा है शब्द? तो ये नपुंसकलिंग शब्द है। तो इसका रूप करेंगे तो फिर कैसे होगा? आननम, आनने, आननानि, होता है कि नहीं? मित्रम, मित्रे, मित्राणि, ठीक है। कुसुमम, कुसुमे, कुसुमानि। तो उसी प्रकार यहां पर इसका क्या होगा? आननम, आनने, आननानि। लेकिन जब यहां पर गजाननः, हम मूल शब्द क्या बोलते हैं? गजानन। तो इसमें तो आनह, आननः हो चुका है, पुल्लिंग हो चुका है, जबकि आनन शब्द किस में है? नपुंसकलिंग में है। जबकि ये समास बना है गजाननः, किसका विशेषण बना है? तो यहाँ पर विशेषण बना है किसका? गज का। गज का नहीं, गाना। किसका विशेषण है ये? गणपति। गणपति का विशेषण। गणपति पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं ना। पुल्लिंग। तो पुल्लिंग, इसीलिए पुल्लिंग के प्रमाणे जैसे बालक के प्रमाणे इसका रूप किया गया है। लेकिन विग्रह जब करेंगे ना, तब विग्रह इसी के अनुसार करना है। आनन शब्द नपुंसकलिंग है, तो फिर यहां पर विग्रह क्या होगा कि गजम, आननम, आननम जिसका है, अर्थात यश सह इति क्या होता है? गजानन। गजाननः। अन्य पद क्या है? अन्य पद गणपति। इसीलिए इसका क्या? गजम आननम यश सह इति गजाननः। या अर्थात हाथी है मुख जिसका, ठीक है, हाथी है मुख जिसका, उसे क्या कहा जाता है? गजानन। और गजानन से हम किसको जानते हैं? गणपति। यानी अन्य पद गणपति, तो इसकी मुख्यता से यहां पर रूप हुआ गजानन, ठीक है। दूसरा शब्द यहां पर मैं आपको बोलता हूं कि ये शब्द किस प्रकार की है? माला शब्द किस प्रकार की है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, क्या है माला शब्द? माला शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अब यहां पर मैं लिखता हूं श्वेतमाला। 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 यह संभव है? संभव है, क्योंकि अन्य पद क्या? तो अन्य पद यहां पर हम लोग लेंगे बालह। तो बालह जो है कि बालक है। कैसे बालक है? सफेद माला वाला बालक है। अर्थात इसका क्या करेंगे? माला शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसका विग्रह जब करेंगे तब ऐसे ही विग्रह होगा। श्वेता माला क्या है? यस्य सह इति क्या हो जाएगा? श्वेतमालः। श्वेतमाला। क्या हो जाएगा कि सफेद है माला जिसके, उसे क्या कहा जाता है? श्वेतमालः। श्वेतमाला क्यों होगा कि बालो शब्द पुल्लिंग में है, इसलिए माला का भी पुल्लिंग क्या हो गया? आ को हटाकर अ हो गया, और उसके अनुसार ये श्वेतमाला। मुख्यतः यहां पर देखेंगे श्वेता, ये क्या है? विशेषण है कि नहीं? जी। और माला ये क्या है? विशेष है कि नहीं? जी। ये विशेष है। तो इन दोनों के बीच में ही समास हुआ है कि नहीं? तो इसमें विशेषण और विशेष्य के बीच में ही समास होता है, परंतु
ये सामासिक पद जो बनता है वो अन्य पद का क्या बनता है, विशेषण के स्वरूप में होता है, जिस कारण से ये समास अन्य पद की मुख्यता से होती है, अन्य पद की प्रधानता से होती है। इसी समास के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। गुरुजी एक डाउट गुरुजी, हाँ जी बोलिए। गुरु गुरुजी अभी व्यंजनांत कर रहे थे ना, तो व्यंजनांत स्त्रीलिंग में गच्छत का जो रूप है ना, कर्म एक वचन में गच्छन्तिम, तो अम प्रत्यय है, तो फिर गच्छन्तिम क्यों हुआ है गुरुजी? स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में जी। गच्छन्तिम स्त्रीलिंग में नदी के अनुसार प्रत्यय क्या है, नदी के अनुसार वहां पर नदी प्रत्यय देखिए, नदी में तो म है। सिर्फ म प्रत्यय है।